आज वो एक विचारधारा का प्रतीक है। वह एक विचारधारा है जिस विचारधारा को वैदिक विचारधारा के विपरीत बौद्धिक विचारधारा के रूप में, फूले अंबेडकरवादी विचारधारा के रूप में, समता मूलक समाज के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए जो कोशिश की गई है, साथियों, वाम से संस्था से आगे निकल चुकी है। हमें चुनना है कि हम किसको चुनना चाहते हैं। हम वैदिक को चुने या बौद्धिक को चुने। और जब बौद्धिक को चुनना चाहते हैं तो निश्चित रूपों में हमारे जेहन में यह भी प्रश्न उठता है कि अखिल भारतीय स्तर पर जब हम मूल निवासी, हमारी एक पहचान अनारी के रूप में हो, जब हमारी पहचान अखिल भारतीय स्तर पर एक अनारी के रूप में है, हमारी समस्याएं जब कॉमन है, तो ये जो क्षेत्रीय संगठन है, ये जो एससी, एसटी, ओबीसी जाति आधारित जो विभिन्न संगठन चला के अपने पेट की रोटी, अपने हवेलियों की रोटियां सेक रहे हैं, उनसे भी मेरा प्रश्न है कि जब हमारी पहचान, मूल निवासी पहचान एक अखिल भारतीय पहचान है, तो उस अखिल भारतीय पहचान को स्थापित करने के लिए, उस बौद्धिक विचारधारा को एक दशा दिशा देने के लिए, वैदिक के खिलाफ एक विद्रोह करने के लिए क्या क्षेत्रीय समझौतावादी संगठनों के से चलने से काम होगा, या वो जो क्षेत्रीय आधारित, जातीय आधारित, गुटबाजी आधारित जो अलग अलग संगठन है, उसको त्याग कर एक अखिल भारतीय संगठन के आधार पर, एक अखिल भारतीय वैदिक सभ्यता के विरोध, एक अखिल भारतीय बौद्धिक संस्कृति, बौद्धिक विचारधारा अर्थात वामसेव की विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा। आज के तारीख में मेरा यह मानना है कि विद्रोह करना है तो विद्रोह करने के लिए विचारधारा चाहिए। विचारधारा की जब चॉइस करेंगे तो अपने पास कोई विकल्प नहीं है, यह स्पष्ट है। कोई मार्क्सवादी विचारधारा आज भारत में नहीं है। अगर मार्क्सवादी, साम्यवादी साथी होंगे हमारे इस महफिल में बैठे हुए, लेकिन अगर मार्क्सवादी, समाजवादी, साम्यवादी, फलानावादी कोई विचारवादी है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि केरल में पहली बार कम्युनिस्ट की सरकार बनी, बंगाल में बनी, बंगाल के वो तमाम का तमाम जो कम्युनिस्ट हुआ करता था, जो विचारधारा के पोषक थे, आज जब एक खास तानाशाही विचारधारा इस देश में शासन कर रही है, तो केरल और बंगाल में जो कम्युनिस्ट थे, जो समाजवाद के चलने वाले लोग थे, आज वो उस भगवा के गोद में जाके कैसे बैठे हैं। निश्चित रूपों में इसका मतलब है कि भारत की जो साम्यवाद थी, भारत की जो कम्युनिज्म है, भारत की जो मार्क्सवाद है, उसके तहत ब्राह्मणवाद ने अपना हस्तक्षेप किया, उसके अंदर अपनी घुसपैठ बनाई और साम्यवाद को, भारत के ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में उसको जिंदा रखा गया। अगर ऐसा नहीं होता तो केरल और बंगाल, कम से कम मैं 2 राज्य जानता हूं जहां के कम्युनिस्ट आंदोलन आज कुछ और होता, आज वो किसी सतरंगे संतरा की गोदी में अपनी आंचलों को बिठाए हुए नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आज की तारीख में भारत में हमारे पास कोई विचारधारा नहीं है, 2 विचारधारा की लड़ाई है, वैदिक या बौद्धिक। चुनना हमें है। विद्रोह की पहली शुरुआत विचारधारा, और जब विचारधारा है तो विचारधारा है क्या? विचारधारा हमें मिली, हमारी बौद्धिक विचारधारा, जिस विचारधारा को हमारे पुरखों ने सींचा और हम तक लेके आया। हम आज इस सदन में बैठ के बात कर रहे हैं, यह इस बात के प्रतीक है कि वैदिक के खिलाफ हमारी जो विद्रोह है वो रुकी नहीं है। इसे तेज करने की आवश्यकता है। यह तेज होगा कैसे? विचारधारा अगर किताबों में सिमट जाए या बंद कमरों में सिमट जाए तो उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो लाजमी सी बात है कि ये जो बौद्धिक विचारधारा है, इसको कमरों के अंदर डेथ न करने दें। विचारधारा है हमारे पास, तो इसे करना क्या होगा? इसे फैलाना होगा, इसे जन्य समान तक ले जाना होगा। और जब जन्य समान तक जाएगी, वैदिक के विरुद्ध जो बौद्धिक विचारधारा है, जब वो फैलना शुरू होगा, तो निश्चित रूपों में जो क्रांति हमारे अंदर चल पड़ी है, उस क्रांति की सुगबुगाहट कुछ लोगों को छत्तीसगढ़ में भी सुनाई पड़ा होगा कि कोई जेल में है, तो बिहार में भी वो सगबगाहट शुरू पड़ा। 40 साल से कोई राजनीति कर रहा था, लेकिन उनको वैदिक सभ्यता समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन 4 दिन पहले उस 40 साल से राजनीति करने वाले को आज वो सांस्कृतिक कहानी लग रही है। मतलब साफ है दोस्तों कि वामसेव की जो मूल निवासी विचारधारा है, जो वामसेव विचारधारा है,
उसकी जो अपनी फिलॉसफी है, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, छत्तीसगढ़ में भी पहुंचा और बिहार में वो पुराने लोगों के अंदर में भी पहुंचा है। 40 साल तक उसको कभी समझ नहीं आया, लेकिन आज समझ रहा है। मतलब विचारधारा अपनी काम कर रही है। आने वाले दिनों में जो भयावह परिदृश्य हमारे सामने निकला है, उस परिदृश्य की चुनौती को करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी विचारधारा को अपने तक न रखते हुए उसे जमीनी स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर वामसेफ के पैदाने, वामसेफ के सीमाओं से बाहर निकालकर उसे मूल निवासी आंदोलन के रूप में आगे ले जाए। जितनी जल्दी हमारी विचारधारा वामसेफ के विचारधारा मूल निवासी आंदोलन के रूपों में परिणत होगा, साथियों, हम उतनी जल्दी ही विद्रोह के आंदोलन को आगे ले जा पाएंगे और विद्रोह हम कर पाएंगे। चूंकि सब, मैंने पहले ही कहा कि समय की सीमा है, हमारे पास बहुत से विद्वान साथी बाहर से आए हुए हैं, अतः मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं और इन्हीं के साथ